हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 85 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 13 की हमारी रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आज हम कौन कौन सी वर्कशीट रिवाइज करने वाले हैं, 48 और 49। तो आपको इस वर्कशीट के साथ साथ 85 के साथ साथ 48 और 49 भी रिवाइज करनी है। ठीक है, चलिए जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमारे को कह रहे हैं यहाँ पर वही एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपको सॉल्व करने। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप पे है, फैक्ट्स और फिगर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड। कह रहा है अगर हम कोई भी फैक्ट्स और फिगर को कलेक्ट करते हैं कोई एक डेफिनेट पर्पस के लिए, मतलब किसी चीज के लिए कलेक्ट किया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं डेटा। ये जो आपकी रिवीजन वर्कशीट आई थी ना, उसमें भी आपको ये डेटा की पूरी डेफिनेशन दे रखी है। तो जब आप ये वाली वर्कशीट 48 और 49 रिवाइज करोगे ना, तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं a set of data contains 64 as highest value and its range is 13. The lowest value of the data will be। तो देखो एक डेटा है जिसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू 64 दे रखी है और रेंज उसकी 13 दे रखी है। अब आपसे कह रहा है कि लोएस्ट वैल्यू बताओ। तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था, वो क्या था? रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यही किया था। तो देखो रेंज हमें यहाँ 13 दे रखी है, हाईएस्ट वैल्यू भी 64 दे रखी है, ये लोएस्ट वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है फाइंड करना। आप क्या करो, इस लोएस्ट वैल्यू को इधर ले आओ, ये माइनस की थी तो इधर आके प्लस की हो गई, और इस 13 को, ये वाला जो 13 है इसको आप दूसरी साइड ले जाओ, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब जब आपने माइनस किया तो आपका आंसर 51 आ गया, सी वाला। ठीक है ना, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। इसका मतलब होता है और आगे कंटिन्यूएशन में है ये। द नंबर 20 इज इंक्लूडेड। तो बताओ जो आपको ये क्लास इंटरवल दो दे रखे हैं, तो इसमें 20 कहां पर आएगा? यहां पर या यहां पर? नहीं, यहां पर आएगा, इसके अंदर 20 to 30 के अंदर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो जो ये लास्ट वाला 20 है, अब ये आगे जाके यहाँ लोअर में आ गया। अब ये लोअर लिमिट हो गई आपकी और ये अपर लिमिट हो गई। तो हमेशा लोअर लिमिट में इंक्लूड होता है, खाली 20 की ही नहीं बात कर रही मैं। कोई भी अगर यहाँ पर आपको ऐसा नंबर दिया हो, जैसे आपको 30 to 40 दिया, 40 to 50 दिया, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 40 कहाँ पर आएगा, तो आप 40 मुझको बोलोगे यहाँ पर इंक्लूड होगा, ना कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है ना, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमसे क्या कह रहे हैं, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। देखो एक मैथ्स का टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का, उसमें से 17 बच्चों के मार्क्स आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि रेंज बताओ। तो रेंज हमने क्या किया था, अभी तो हम इसका पीछे फॉर्मूला करके आए हैं। रेंज होता क्या है हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू में से क्या करना होता है, हमको सिर्फ लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना होता है। तो देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी डेटा का रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ा नंबर अगर मैं इसमें ढूंढूं तो मुझको तो 100 ही दिख रहा है। 100 से बड़ा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट ही 100 मार्क्स का था, तो 100 से ज्यादा थोड़ी ना मिलने वाले उसमें हमें नंबर। तो ये आ गया 100। लोएस्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी भाई, सबसे कम कौन सी है। तो अगर हम इसके अंदर ढूंढे, तो मुझे 46 दिख रही है, इससे छोटी कोई भी नहीं दिख रही, तो मैंने यहाँ 46 लिख दिया। अब जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरा आ गया 54 और यही मेरी रेंज आ गई। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। तो देखो इस बार के एमसीक्यू छोटे छोटे से थे, ज्यादा लेंदी नहीं है। यहाँ आपसे कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। आपको एक ही क्लास दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि क्लास मार्क बताओ। देखो क्लास मार्क का मतलब होता है इसका जो बीच का नंबर है वो। तो बीच का नंबर निकालते कैसे हैं, आप क्या करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा यही करना होता है। तो जब हमने इनको प्लस किया ना तो हमारा 280 आ गया, और जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा 140 आ गया, तो 140 हमारा आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको क्लास मार्क निकालना है तो आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करनी होती है। ठीक है, तो आपकी क्लास मार्क आ जाती है। अब जल्दी से मैं ये आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप मुझे उसका क्लास मार्क बता देना। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं, फाइंड करना है इसके अंदर आपको क्लास मार्क।
ठीक है, और क्लास इंटरवल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर 100 to 120। अब आप मुझे इसका क्लास मार्क फाइंड करके कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है, तो रटना मत, समझ के करना है इसको। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, क्लासिफाई द डेटा गिवन बिलो एज प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। कह रहा है जो भी आपको ये डेटा दे रखा है ना, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई करो। तो सबसे पहली बात ना, देखिए हमको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पता होना चाहिए। मैंने आपको ना ये चैप्टर एनसीईआरटी से भी करवा रखा है, 14.1 और 2 करवा रखी है। ठीक है, उसमें मैंने आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार वहां से भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम अपने माइंड से कलेक्ट करते हैं, खुद से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से ही कलेक्ट हुआ वो होता है, सिर्फ हम उसको लेके यूज करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है ना, तो आपको दोनों में अंतर पता चल गया। जो डेटा हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा होता है प्राइमरी डेटा, और जो डेटा हम दूसरों की हेल्प से ले रहे हैं, मतलब वो पहले से ही कलेक्ट है, सिर्फ हम उसको ले रहे हैं, तो वो होता है मेरे पास सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आपकी जो ये रिवीजन वर्कशीट ये वाली है ना, इसकी कौन से पे 48 और 49 में, उसमें भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। कह रहे शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, क्लास 9th के 10 बच्चों का शू साइज। तो देखिए सॉरी, 10 बच्चों का कहीं पर भी ये शू साइज तो कहीं पर लिखा नहीं होगा ना पहले से ही, कहीं पर रिकॉर्ड होता है शू साइज का? नहीं, ये तो आप खुद से ही कलेक्ट करने वाले हो, है ना। अपनी क्लास के ले लो या कोई सी भी क्लास के, क्लास 9th के लेने हैं, कोई से भी सेक्शन के बच्चे लोगे आप, 10 बच्चों का उनका शू साइज कलेक्ट कर लोगे। तो इसका मतलब ये तो आप खुद से ही कलेक्ट करने वाले हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलने नहीं वाली, जैसे कि नेट पे से ले लो, किसी रिकॉर्ड में लिखी हो वहां से ले लो, नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी डेटा। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका ब्लड ग्रुप। तो देखो ब्लड ग्रुप भी ऐसा तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता, हाँ जब तक आप ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाओगे तब तक कहां से आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब आप अपने 20 फ्रेंडों का ब्लड ग्रुप चेक करवाओगे, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये तो आपने खुद से किया, कहीं से आपने रिकॉर्ड से लिया तो नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्राइमरी डेटा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, आपके जो क्लासमेट है उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स जो है, तो क्या किसी के क्लासमेट के फैमिली मेंबर्स का रिकॉर्ड पहले से कहीं पर मिल सकता है? मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे फैमिली मेंबर्स बताओ कितने हैं, तो आप मुझको बता सकते हो कितने हैं कहीं से ढूंढ के? नहीं, आप मेरे से पूछोगे तभी तो आपको पता चल पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारे पास, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथ्स का टेस्ट हुआ था उसमें 30 बच्चों के मार्क्स। तो क्या आपने ये खुद से कलेक्ट किए होंगे? बिल्कुल नहीं, ये मार्क्स तो पहले से रिकॉर्ड में लगे हुए होंगे। होता है ना आपके स्कूल में भी अगर टेस्ट होता है तो टीचर रिकॉर्ड में नंबर लगाती है। ठीक है, और अगर आपको 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए तो आप क्या करते हो, उस रिकॉर्ड में से देख लेते हो। तो उसको आपने नहीं कलेक्ट किया, उसको पहले से ही टीचर ने कलेक्ट कर रखा था, सिर्फ आपने उनका डेटा यूज किया है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव, वन महोत्सव के टाइम पे 100 स्कूलों ने प्लांट्स लगाए थे। तो क्या आपने 100 स्कूलों में जाके वो डेटा कलेक्ट किया कि किस स्कूल ने कितने प्लांट्स लगाए? नहीं, ये डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा इजिली कि वन महोत्सव पे किस स्कूल ने कितने प्लांट्स लगाए हैं। तो ये पहले से ही रिकॉर्ड हुआ हुआ डेटा, आप उसको लेके यूज कर सकते हो ना। तो ये आपका क्या बन गया, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्लासिफाई करने थे, जो कि हमने यहाँ पर कर दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 30 गर्ल्स ऑफ क्लास 9th आर गिवन बिलो। देखो 30 गर्ल्स की 9th क्लास की हाइट यहाँ पर दे रखी है। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा, जो ये डेटा आपको दे रखा है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो क्लास इंटरवल वाली, ठीक है, और एक खाली जो नंबर्स हम लिख के बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको क्लास इंटरवल लेके ही बनाना है, तो हम उसको ऐसे ही बना देते। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेलीमार्क्स।
और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी। याद है ना आपको, हम ऐसी कॉलम बना के ही करते थे ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हाइट कौन कौन सी लिखूं, तो अगर आप देखो, या तो आप 130, देखो सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो। सबसे पहली बात तो 138 मुझे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर अगर इसमें मैं देखूं तो वो मुझे 160 दिख रहा है। तो या तो आप 138 से 160 तक के नंबर लिख लो, नहीं तो आप क्या करो, जो जो नंबर आते जाए वो लिखते रहो, ठीक है। जैसे 138 दिख रहा है मुझे, एक बार अगर आप सिर्फ डेटा को देखोगे ना, देखने से ही पता चल जाएंगे कि कौन कौन से नंबर इसमें है। 139 भी मुझको दिख रहा है, देखो, ठीक है। ऐसे इसमें 140 है। फिर अगर आप देखो तो 140 के बाद आपको सीधा 146 मिल जाएगा। तो जो जो नंबर आपको मिल रहे हैं ना, वो नंबर आप यहाँ पर लिखते रहो। सिर्फ 5 मिनट डेटा को अच्छे से रीड कर लेना। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आप कोई सा नंबर मिस कर दो, वो मत कीजिएगा, ठीक है। 152 भी था, 153 भी है, 154 है, उसके बाद लास्ट 160 है। अगर एक आधा नंबर बीच में आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, जैसे कि 141 लिख दिया, और जबकि वो है नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको नील लिख देना, नहीं है तो, ठीक है। चलिए, अब टैली मार्क्स आपको बनाने आते हैं, जितने नंबर है उतने बनाने होते हैं। तो अगर हम इसमें 138 पूरे अपने डेटा में देखें, तो ऐसे ढूंढने में तो टाइम लग जाएगा। ऐसा करते हैं, जो जो मिलता रहता है उसके साथ साथ टैली मार्क बनाते रहते हैं। मैं एक बार ना यहाँ एरो बना दूं, आप मत बनाइएगा, मैं इसलिए बना रही हूं ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कौन सा टैली मार्क कौन से नंबर का है, ठीक है। चलिए, तो 141 2 2 टाइम्स लिखा है, तो यहाँ टैली मार्क 2 बार बना दिए। 160 तो 160 के सामने बना दिया। 139 तो 139 के सामने एक बना दिया। 153 2 बार लिखा है, तो 153 के सामने 2 बार बना दिया। 146 एक बार लिखा है, तो इसके सामने एक बार बना दिया। 150 एक बार है, तो इसके सामने भी एक बार बना दिया। 148 इसके सामने एक बार 1 बना दिया। 150 इसके सामने। तो जो जो उनसे आते जा रहे हैं उसके आगे टैली मार्क बनाते रहो। 152 152, ठीक है। 146 तो 146 के आगे बना दिया। 154 तो 154 के आगे यहाँ पर बना दिया। 150 तो 150 के आगे बना दिया। 160 तो 160 के आगे बना दिया। 148 148 के आगे बना दिया। 150 150 के आगे बना दिया। ऐसे पता है एक भी नंबर छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। 148 तो 148 के आगे बनाया। 140 140 ये रहा, 148 ये रहा, 148 153 ये रहा, 153 138 ये रहा, 138 152 ये रहा, 152 151 ये रहा, 151 148 ये रहा, 148। अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए, 148 में 4 हो चुके हैं, अब 5वां चाहिए, तो ऐसे कट लगाते हैं, है ना। 138 ये रहा आपके पास, 138 152 ये रहा, 152 140 ये रहा, 140 146 और 148 146 और 148, ठीक है। अब टैली मार्क के आगे फ्रीक्वेंसी लिखते चलो। 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया, एरो मत बनाइएगा आप, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, उसके बाद यहाँ पर 6 है क्योंकि 5 वाला कट लगा हुआ है, और एक और है 6, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 है। सिर्फ जो ये आपने बार्स बनाए ना, इनको काउंट करना है। यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 है। अब जब आप इनको टोटल करोगे ना, तो टोटल करके आपके पास 30 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 30 गर्ल्स की जो हाइट है उसी का डेटा यहाँ पर दे रखा था, और उसी की आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है, ठीक है ना। तो एक एक करके बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनेगा, और एक भी नंबर छूटेगा भी नहीं। आप चाहो तो इसे क्लास इंटरवल में बना सकते हो, ऐसे लेके, जैसे 130 से 140 तक, 140 से 150 तक। वो हमने इसलिए यहाँ नहीं लिया क्योंकि हमारे को इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी कि क्लास इंटरवल में ही बनाना है। तो आप किसी में भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां आपसे क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 35 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। ये आपको वैल्यू दे रखी है। आप सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और अगर हम इसे पॉइंट में लिखे तो 3.1 होती है, तो 35 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे दे रखी है। तो ये जो 3.14 होती है ना, ये अप्रोक्स में होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। वो तो हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं, वैसे अभी ये और भी बड़ी है इसके आगे, ऐसा नहीं है और नहीं है। आपको 35 डेसिमल प्लेसेस तक दे रखी है,
ठीक है। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल प्लेस। अब कह रहा है डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर है उसकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, तो ऊपर लिख ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप ना पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा, मैं वहां पर लिखना भूल गई थी और स्पेस भी थोड़ा सा कम था इसीलिए। ठीक है ना। अब 0 to 9 तक बनानी है तो डिजिट्स यहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना, यहां पर हम अपने टेली मार्क्स बना लेंगे और यहां पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी बना देंगे। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी बनानी आ गई होगी, एक एक नंबर देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे, ऐसे कर रहे थे ना हम। चलिए तो फिर देखते हैं हम यहां पर। तो 0 अगर हम इसमें गिने कितने हैं तो कहां पर है, ऐसा करते हैं जैसे भी हमने पीछे किया लाइन से वैसे ही करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर है 1, तो 1 के आगे 1 लगा दिया, फिर 4, एक बार मैं एरो बना दूं ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और मुझको भी कोई दिक्कत ना हो, वरना ये आगे पीछे हो जाएंगे। आपके पास कॉपी में तो लाइंस होती है ना, तो हम इजिली कर पाते हैं। ठीक है ना, तो 4 है इसके बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 है, फिर 5 है, तो 1 ये रहा और 5 ये रहा। ठीक है, 9 और 2, तो एक 9 के आगे बना दिया और एक 2 के आगे बना दिया। 6 और 5, तो एक 6 के आगे बना दिया, एक 5 के आगे बना दिया। ठीक है, और 3 और 5, तो एक 3 के आगे बना दिया और एक 5 के आगे बना दिया। 8 9, तो 8 ये रहा, 9 ये रहा। ठीक है, 7 9, तो ये रहा 7 ये रहा 9। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है 3 2, तो 3 2, फिर 3 8, 3 और 8। ठीक है, 4 6, तो 4 ये रहा और 6 ये रहा। 2 6, तो 2 ये रहा और 6 ये रहा। 4 3, तो 4 ये रहा और 3 ये रहा। फिर 3 8, अब देखो 3 पे 4 हो गए हैं तो 5 वाला कट कर देते हैं। ठीक है, 8, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको कट करना ही है। अब है 3 2, तो 3 ये रहा और 2 ये रहा। फिर है 7 9, 7 ये रहा और 9 ये रहा। उसके बाद 5 0, तो 5 ये रहा और 0 ये रहा। 2 8 8, तो 2 पे भी कट कर दें 5 वाला और 8 8, 8 और एक कट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक काउंट कर करके बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो 0 के आगे यहाँ 1 लिख देते हैं, इसके आगे यहाँ 2 लिख देते हैं, इसके आगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और इसके आगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। एक चीज मैं आपसे पूछूं, हमने ये 3 क्यों नहीं लिया? आप लोगों के माइंड में होगा कई बच्चों के कि मैम ये वाला 3 क्यों नहीं लिया गया है, तो मैं आपका डाउट यहीं क्लियर कर दूं। आपसे कह रहा था आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो इस पॉइंट के बाद की ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, ये तो पॉइंट से पहले है इसलिए हमने नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4। बस जो आपने ये बनाए हैं ना इनको काउंट कर करके लिखना है। 3, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 4। एरो मत डालिएगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया ये एरो, ये वाले। ठीक है, तो ये बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जब आप इन्हें काउंट करेंगे ना तो यहाँ पर टोटल जरूर लिख देना, 35 आएगा टोटल। क्यों? क्योंकि 35 डेसिमल प्लेसेस तक ही वो मुझसे कह रहा था, इसीलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब आपको ये ब्लड ग्रुप दे रखा है 30 स्टूडेंट्स का क्लास 9 के। कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो वैसे ही बनेगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे हमने पीछे के 2 क्वेश्चनों में बनाई है। ठीक है, तो पहले यहां पर मैं ब्लड ग्रुप लिख लूं कौन कौन से मुझको गिवन है। तो एक ए गिवन है, एक बी गिवन है, एक ए बी गिवन है और एक ओ गिवन है। ठीक है, फिर यहां पर हम अपने टेली मार्क्स लिख लेंगे और यहां पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आप वैसे ही काउंट कर करके बना लोगे ना। ये 1 है, ये यहाँ पर फिर 1 इसके आगे, बी के आगे, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूं। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप के हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। बी के आपके पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, प्रॉपरली टेबल बना के कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर पेंसिल और स्केल से टेबल बना लीजिएगा ये। और ए बी के अगर हम देखें तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
और O के हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो इसके 7 थे, इसके 5 6 7 8 9 थे, इसके 8 थे और इसके 6 थे। जब आप इन्हें टोटल करेंगे तो 30 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 30 स्टूडेंट्स का ही तो लिया है 9th क्लास के, तो फिर 30 ही आएगा यहाँ पर, आएगा नहीं आएगा? और अगर 30 से कम आ रहा है या 30 से ज्यादा आ रहा है तो क्या समझे हम? तो हम ये समझेंगे कि शायद से हमने किसी एक में जो है गलत लिखा है, 1 या 2 में। तो आप दोबारा जल्दी से चेक कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा आपने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। हम इसमें भी वही बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमसे कह रहा है द स्कोर्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 33 स्टूडेंट इन मैथमेटिक टेस्ट आर फॉलोज। फिर वही एक टेस्ट हुआ था, 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 33 बच्चों के नंबर आपको यहाँ दे रखे हैं। अब कह रहा है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको यहाँ बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ करोगे ना तो मेरे साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। इतनी आसान वर्कशीट है आज की तो। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कोर। फिर वही बात, आप चाहो तो इसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखवाऊंगी क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लास इंटरवल की, इसीलिए। जब होती है तो आपको दिया होता है। अगर आप अपनी पुरानी वर्कशीट्स देखो ना 48 और 49, तो उसमें आपको दे रखा है जब जब आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में लेना है। ठीक है, चलिए तो सबसे छोटा नंबर ढूंढ लेते हैं क्योंकि शुरुआत उसी से करनी पड़ेगी। एक बार जल्दी से डेटा को देख लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। मुझको 48 दिख रहा है और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार दिख चुका है 48, तो मैंने 48 से ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मुझे लास्ट नंबर जो है वो 84 दिख रहा है। इसके अलावा तो मुझको कोई नहीं दिख रहा, तो मतलब 48 से 84 तक है। तो एक बार नंबर्स देख देख के फटाफट लिख लेंगे। यहाँ 48 है, 58 है आपके पास, ठीक है, 64 है, 66 है आपके पास, 69 है आपके पास, 71 है आपके पास, 73 है, 81, 83 और 84 है। पहले 5 मिनट डेटा अच्छे से देख लीजिएगा, जोन जोन से नंबर दिख रहे हो एक एक बार गोला लगा लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब बनाते हैं। सेम वैसे ही बनानी है। 69 यहाँ लिखा है तो इसके आगे 1 लिख देना है। ठीक है, तो अब मैं इसे पूरी टेबल को फिल कर दूं। आप इसको ऐसे एक एक काउंट कर करके बना ही सकते हैं। ठीक है ना? तो 48 हमारे पास 3 बार लिखा है, वो तीनों बार तो मैंने शायद स्टार्टिंग में ही सर्कल लगा दिया था ना सर्कल, वही 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। 58 हमारे पास, वो भी हमारे पास 3 बार ही लिखा हुआ है। 64 जो है वो हमारे पास 4 बार लिखा है। कई बच्चे ऐसे काउंट काउंट कर करके करते हैं, आप वो भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3। ठीक है, पर ऐसे में ना कई बार नंबर रह जाता है, इसीलिए मैं आपको वैसे बता रही थी। वैसे आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। 69 जो है वो 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। 71 जो है वो 3 बार है, 1 2 3। 73 जो है वो 2 बार है, 1 2। और 81 जो है वो आपके पास 1 बार है, 83 जो है वो आपके पास 2 बार है, और 84 जो है वो भी आपके पास 2 बार है। बस फटाफट इनकी फ्रीक्वेंसीज इनके सामने लिख देते हैं और एक बार टोटल जरूर कर लेंगे कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। एरो मत बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज। ठीक है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसमें 4 है टेलीमार्क, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें 2 है और इसमें 2 है। यही है ना? ठीक है, अब आप इन्हें एक बार टोटल कीजिएगा जरूर, और टोटल करने के बाद देखिएगा भी जरूर कि आपके पास कितने 33 ही आने चाहिए। यहाँ टोटल भी लिख दीजिएगा साथ साथ। ठीक है, तो ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक एक काउंट करके कीजिएगा तो गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। एक एक करके ऐसे 69 तो 69 के आगे एक टैली मार्क, 48 तो 48 के आगे। ठीक है, तो ये छोटी सी वर्कशीट थी जिसमें हमने आज 10 क्वेश्चन सीखे, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 86 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।